20 तारीख को रेल टेका कुडुम्बी समुदाय के द्वारा रेल टेका का आयोजन किया गया है। तो संवैधानिक अधिकार है, अपनी मांगों को रखने के लिए वो अपना संविधान अधिकार है, वो मांग सकते हैं। लेकिन अगर आदिवासी को बर्बाद करके, आदिवासी का हक और अधिकार छीन के अपनी संवैधानिक बात करेंगे तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगी और आदिवासी भी बड़ा आंदोलन करेगी। अपने हित अधिकार के लिए संवैधानिक रूप से बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और झारखंड राज्य में इस आंदोलन का झेलना राजनीतिक दलों को हमेशा पड़ेगा और ये कठिन का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले दिन में देखिएगा आदिवासी समुदाय पूरे झारखंड में उग्र हो चुका है। अरे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा खत्म हो जा रही है और आप मिलाना चाहते हैं? अरे भाई ऐसे में नहीं चलेगा, आपको संरक्षित करना पड़ेगा और आदिवासी को आपको हर समय उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय सरना समिति के रांची जिला अध्यक्ष अमर तिर्की। खासतौर पे आपने देखा था रिम्स 2 में किस तरीके से हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में दिखे थे और लगातार झारखंड के जन मुद्दे, आदिवासी मुद्दे पर मुख्य रूप से अपनी बातों को रखते हैं और आंदोलनों में दिखते हैं। दादा, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ट्राइबल न्यूज भारत को मेरी ओर से जोहार और नमस्कार। लगातार झारखंड में आदिवासियों के मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत कम लीडर्स जो हैं मुख्य रूप से रख रहे हैं। खासतौर पे आप लोगों के जैसे सामाजिक संगठन तमाम मुद्दे, चाहे वो पेशा कानून हो या फिर हड़पी हुई जमीन के मुद्दे को लेकर हो, लगातार मुख्य रूप से रखते हैं। क्या कहेंगे, आरक्षित सीट से आप लोगों ने कई विधायक सांसद बनाया है, क्या वे बातों को नहीं रख रहे हैं कि आप लोगों को इस तरीके से अपनी सामाजिक संगठन के बैनर तले ही विपक्ष का रोल करना पड़ रहा है, सरकार पर दबाव देना पड़ रहा है? देखिए, झारखंड राज्य अगर मिला है तो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए मिला है, उनके विकास के लिए मिला है, उनकी शिक्षा के लिए मिला है, उनके रोजगार के लिए मिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात बता दूं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो हमारे आरक्षण सीट से जो जीत के जाते हैं, वो कहीं न कहीं पार्टी के प्रोटोकॉल से समावेशित होकर समाज के मुद्दा को गौन करने का काम करते हैं। पार्टी के खिलाफ उन लोग का बोलना नहीं है। जैसे हम लोगों ने रिम्स 2 के मामले को उठाया, रिम्स 2 के मामले में हम लोग जोरदार तरीके से विरोध किया। उसमें हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बंधु तिर्की का स्टेटमेंट नहीं आता है, राजेश कच्छप का स्टेटमेंट नहीं आता है, चमरा लिंडा का स्टेटमेंट नहीं आता है। और इन्होंने जब वोट के समय हमारे साथ में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सड़क में आंदोलन कर रहे थे, आज हमने इनको सदन में भेजने का काम किया है, मंत्री बनाने का काम किया है और सदन में जाके आदिवासी मुद्दों को उठाने का काम क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं ये पार्टी से प्रेरित होके ये अपने हमारे जो समस्या है उसको दबाने का काम करते हैं और पार्टी की सारे काम करते हैं। सामाजिक संगठन क्या है? सामाजिक संगठन आईना दिखाने का काम करती है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है। हम रघुवर सरकार की बात करते हैं, जब रघुवर सरकार थी, भाजपा का सरकार था, मुख्यमंत्री थी, उस समय भी आदिवासी रोड में थे, आदिवासी सड़क में थे और आदिवासी के आंदोलन के बदौलत रघुवर सरकार को सीट से हटाने का काम किया है और हेमंत सोरेन को सीट में बैठाने का काम किया है। लेकिन हमारा वर्तमान में हेमंत सोरेन हमारे आदिवासी मुद्दों को नहीं रख रही है। आप रिम्स का मामला देख लीजिए, रिम्स 2 का मामला हो गया, सिरम टोली का मामला हो गया, पेशा एक्ट का मामला हो गया। अरे भाई, आप जल जंगल जमीन पेशा एक्ट के लिए आपने अपने भाषण में कहा था, मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं, मेरा राज्य अगर आता है तो मैं सबसे पहले स्थानीय नीति पेशा एक्ट को लागू करूंगा। लेकिन कहाँ है पेशा एक्ट? मांगना पड़ रहा है हम लोग को। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी कोर्ट में आप लोग कोर्ट में जा करके हाई कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं लागू करने के लिए। क्या सरकार से आप लोगों का विश्वास उठ गया है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? बिल्कुल। सामाजिक आदिवासी समाज के परिदृश्य में देखे तो हमारे जो नेतागण है, हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे कार्यपालिका विधायिका है, हमारे न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और वहीं पर आसरा है कि अगर जन मुद्दा का आवाज अगर कहीं पर सुनाया जाएगा, हम लोग को न्याय कहीं से मिलेगा तो वो हमारे न्यायालय से मिलेगा। इसलिए हम लोग न्यायालय का गुहार लगाएं और आप देख पाएंगे कि न्यायालय ने यहाँ पर लताड़ा है मुख्यमंत्री साहब को और यहाँ पर हमारे राजनीतिक संगठनों को और हमारे वर्तमान में जो पदाधिकारी अधिकारी हैं, सबों को लताड़ने का काम किया है कि आप ऊंचे स्तर पे है, आप आईएएस है, क्यों नहीं बनाते हैं जी? आप
वंदना डाडेल, आप सचिव हैं, क्यों नहीं बनाते हैं आप कब बनाइएगा? आप मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, जब बीजेपी का सरकार आएगा या अन्य दल का सरकार आएगा तो फिर पैसा एक लेके आप सड़क में आएंगे। ये नहीं चलेगा। सरकार का मुखौटा को समझ रही है आदिवासी समाज, आप लोगों को चुनाव में छोड़ेंगे नहीं। यही जनता में और जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए हैं और आदिवासी समाज को भूल जा रहे हैं। डेमोक्रेसी है भाई, तो डेमोक्रेसी में कोई राजा अस्थिर नहीं बना रह सकता है, कोई मुख्यमंत्री अस्थायी तौर पे नहीं बन सकता है। हेमंत सोरेन को हम लोग मौका दिए 5 साल और एक बार 5 साल, अब की बार जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन को हम लोग ने जेल से बाहर निकाला, किसके माध्यम से? आदिवासी समाज के मूलवासी वोट के बदौलत हेमंत सोरेन को जेल से निकाला और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। लेकिन इनके मुद्दे देखिए, आज हम लोग को सड़क पे फिर आंदोलन करना पड़ रहा है, न्यायालय के पास गुहार लगाना पड़ रहा है। तो ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि आदिवासी मुद्दे को आप लोग नहीं सदन में उठाइएगा, इनके लिए आप कानून नहीं बनाइएगा तो आदिवासी समाज आप लोग को चुनाव में जवाब देगी। चुनाव में जवाब देगी, क्योंकि चुनाव के समय तो देखा जाता है कि सीएनटी, एसपीटी, पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति, ऐसे कई मुद्दे कहीं न कहीं इतनी गूंजती है कि कहीं न कहीं सबके कानों में जाती है, लेकिन और गूंज वो सुनाई नहीं देती है। तो क्या कहेंगे, ये केवल चुनावी मुद्दे ही रहेगा या फिर जितने भी विधायक सांसद बनते हैं उन लोगों को बदलना होगा इन नीति नियम को लागू करवाने के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दा बना के रखना चाहते हैं और जानते हैं स्थानीय नीति और सरना कोड के मुद्दे को लेकर कौन नेता बना? जमरा लिंडा बना, बंधु तिर्की बने, राजेश कच्छप बना। लेकिन बता देना चाह रहे हैं कि जनता, आदिवासी जनता, मूलवासी जनता आप लोग को जान रही है और अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस का जमाना है। आदिवासी समाज पढ़ लिख रही है, राजनीतिक स्थिति को भी समझ रही है, सामाजिक परिदृश्य को समझ रही है कि आप जिस दिन चुनाव में आएंगे, चुनाव के रास्ते में आएंगे तो आपको आदिवासी समाज जवाब देने का काम करेगा और हमारी समाज में से ही, हमारे लोगों में से ही विधानसभा भेजने का हम लोग काम करेंगे। हमारे लोग, हम तैयार कर रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आज केंद्रीय सरना समिति का पदाधिकारियों का बैठक हुआ, इसमें से स्वागत समारोह भी रखा गया। निशा भगत को हम लोग अध्यक्ष के रूप में, महिला अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने ज्वाइन करवाया। और इसी तरह से मुखरता के साथ लड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों का आह्वान है कि आप इस सामाजिक संगठन से जुड़िए और सबसे पहले अपने समाज के मुद्दे उठाइए, उसके बाद हम लोग गणित बना के हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। निशा भगत का खासतौर पे आप लोगों का केंद्रीय सरना समिति में शामिल हुई, तो निशा भगत मुखर रूप से, प्रखर रूप से कुर्मियों का विरोध किया है, एसटी सूची में शामिल होने का विरोध किया है, शामिल होने की जो मांग है उनका विरोध किया है। तो क्या आप लोग भी विरोध करते हैं कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग को? कुर्मी समुदाय तो आदिवासी है ही नहीं, पहले वो स्पष्ट करे। वो लोग कंफ्यूज में है कि हम कुर्मी है कि कुर्मी है, बहुत सारे लिखते हैं। आप देख लीजिए, आज उनका क्या कहना है कि हम कुर्मी हैं, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र आप देख लीजिए क्या है, कुर्मी लिखते हैं। मतलब कुर्मी पूरे भारत देश में जिन जिन राज्यों में मिलते हैं, ये बहुलता क्षेत्र में, बहुलता में पाए जाते हैं। और कुर्मी राजा महाराजाओं के समय में खेती करने के लिए आए थे। कुर्मी समाज खेती में उन्नत थे, खेती में कुशल थे, इसलिए राजा महाराजाओं ने उन्हें खेती करने के लिए रखा गया था, कृषि कर्मी के रूप में रखा था। उसी से इसका नाम पड़ा, किसी कृषि कर्मी से कुर्मी का नाम हुआ। इन्होंने गेहूं उत्पादन बहुत अच्छा तरीके से जानते थे करने, इसलिए इनको राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े खेतों में उत्पादन के लिए काम देने का काम किया। इनका एक भाई और है, कोयरी भाई है। कोयरी भाई सब्जी बहुत अच्छा उगाता है। आज भी अगर वर्तमान परिदृश्य में देखिएगा तो कहीं भी कोयरी लोग का बारी में बहुत अच्छा बागवानी फसल होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही समुदाय के हैं। और ये लोग अगर आदिवासी बनना चाहते हैं तो आदिवासी कहीं से नहीं है, क्योंकि इनका भाषा, इनकी संस्कृति, इनकी बोली बिल्कुल अलग है। इनकी रंग रूप, इनकी बनावट, इनकी मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो इनका बनावट आदिवासी से मेल नहीं खाता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि ये लोग आदिवासी कहीं से भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर उन हस्ताक्षर भी किए हैं, समर्थन किए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय जिन्होंने भी साइन किया है, वो राजनीतिक लाभ को उद्देश्य रहा है। जैसे चुनाव के समय अगर मुद्दा उठ जाएगा कि हमको आदिवासी बनाओ, कुर्मी लोग का आंदोलन करेगा, हमको आदिवासी बनाओ,
तो मजबूरन वोट चाहिए उन लोग को, वोट चाहिए, इसलिए वो लोग साइन करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे झारखंड आंदोलनकारी बेसरा साहब, सूर्य कुमार बेसरा, इन्होंने क्या कहा कि कुर्मी और आदिवासी एक है। बेसरा साहब जी, आप राजनीतिक आंदोलनकारी हैं, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से सारी पृष्ठभूमि को देखते हैं, आप समाज के पीड़ा को आप नहीं समझ सकते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि आदिवासी और कुर्मी भाई भाई है, आपको राजनीतिक लाभ लेना है। आप तो जयराम महतो को भी आइडियोलॉजी देने गए थे अपना, उन्होंने लिया नहीं। आप चाहते हैं कि सत्ता पे हम केन क्रेन प्रकारेण हम बना रहे और हमारी पूछ हो, इसलिए आप आदिवासी और कुर्मी को भाई भाई कहते हैं और आदिवासी एक कह के राजनीतिक पार्टी में मिलाने का काम करते हैं। 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन है, तो क्या कहेंगे आप लोगों का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 20 तारीख को रेल टेका कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल टेका का आयोजन किया गया है। तो संवैधानिक अधिकार है, अपनी मांगों को रखने के लिए वो अपना संविधान अधिकार है, वो मांग सकते हैं। लेकिन अगर आदिवासी को बर्बाद करके, आदिवासी का हक और अधिकार छीन के अपनी संवैधानिक बात करेंगे तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगी और आदिवासी भी बड़ा आंदोलन करेगी। अपने हित अधिकार के लिए संवैधानिक रूप से बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और झारखंड राज्य में इस आंदोलन का झेलना राजनीतिक दलों को हमेशा पड़ेगा और ये कठिन का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले दिन में देखिएगा, आदिवासी समुदाय पूरे झारखंड में उग्र हो चुका है। अरे हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा खत्म हो जा रही है और आप मिलाना चाहते हैं? अरे भाई, ऐसे में नहीं चलेगा, आपको संरक्षित करना पड़ेगा और आदिवासी को आपको हर समय उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा, अभी वर्तमान में जेलकैम पार्टी के संस्थापक और डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि वे खुद भी पूरा हर आंदोलन में दिखेंगे और पूरा समर्थन है कुर्मी को एसटी में सूचीबद्ध करने का, तो क्या कहेंगे? जेलकैम भी पूरा अलग तरीके से किस प्रकार की राजनीति? झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा जयराम भाई का टीम को बताना चाहते हैं, इनका जो आंदोलन का स्वरूप देखते हैं और इनका राजनीतिक दल बनने का जो स्वरूप है, इतिहास, इसको आप समझ सकते हैं कि इनका भाषा आंदोलन से चला। मगही, भोजपुरी, मैथिली भाषा को बिहार की भाषाओं को झारखंड में लागू करना चाहते थे, ठीक है। उनके विरोध इन्होंने आंदोलन किया और झारखंड राज्य को जगाने का काम किया। उनसे पहले रेल टिको का आंदोलन किन्होंने किया? सीता लोहदार ने। सीता लोहदार आदिवासी को, कुर्मी को आदिवासी बनाओ, इस मुद्दा को लेकर उन्होंने कुर्मी समुदाय को एकत्रित किया और भाषा आंदोलन के बाद इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षी के लिए जयराम महतो ने पार्टी का गठन किया। उसके बाद सीता लोहदार का पूरा टीम राजनीतिक रूप से जान रही है कि जब तक राजनीतिक रूप से हम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी। इसी उद्देश्य से सारे कुर्मी लोग जयराम पार्टी का समर्थन देने का काम किया है, उसमें भाग लेने का काम किया है। तो जयराम महतो जी, सुन लीजिए, बिना आदिवासी का आपको मुख्यमंत्री का सपना तो पूरा नहीं हो सकता है। आप हमारे आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों को गाली देते हैं, आपके समुदाय के लोग उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। आप राजनीतिक दल में हैं और राजनीतिक दल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर चलता है, समान समुदाय को लेकर चलता है, तब राजनीति का वर्चस्व बना हुआ रहता है। आपको लोग पूछ करेंगे, राजनीतिक रूप से अगर आदिवासी समाज को नीचा दिखाने का काम करेंगे तो हम कहेंगे कि जितने भी हमारे आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं अपने मुद्दों की मुखरता से बात करेंगे और आने वाले दिन में जो आदिवासी समाज के साथ में, उसके मुद्दे के साथ में जो बात करेंगे वही राजनीतिक दल में आने का काम करेंगे। आपके पीछे कोई आदिवासी भागेगा नहीं। ये समाज की ओर से आह्वान किया जा रहा है कि आने वाले दिन में इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पे अभी हमारी वार्ता केंद्रीय सरना समिति रांची जिला अध्यक्ष अमर तिर्की से हमारी वार्ता हो रही थी। इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस तरीके से जेलकैम भी सपोर्ट कर रही है कुर्मी को एसटी बनने की जो मांग है उसका जो समर्थन कर रही है, और जिस तरीके से रेल टेका आंदोलन में भी उतरने की जो बातें सामने आ रही है, ऐसे में आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं जेलकैम का दामन और साथ में नहीं खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हम लंबी वार्ता किए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। जोहार।